हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साहित्य अध्ययन। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको सभी क्लासेस के एनसीईआरटी और अदर स्टेट बोर्ड्स के इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत चैप्टर्स मिलेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। अभी चैप्टर लिखा है जी.एल. फ्यूनिस ने। मैं आपको नटशेल में इसकी स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पर अटूट विश्वास की बात की गई है। एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। इस बार खेती बर्बाद हो चुकी है ओलों के कारण, हेल स्टोन्स। तो उसने पूरी खेती बर्बाद कर दी है। अब जो वो नुकसान उसे हुआ है, उसे लगता है कि इस बार मुझे लगता है कि हम भूखे ही मर जाएंगे। फिर कहता है नहीं, भूखा तो कोई नहीं मरता यार, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो लोग बाग अपने फ्रेंड्स की हेल्प मांगते हैं, ये हेल्प मांगता है गॉड की। ये लिखता है गॉड को लेटर कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, जो एक करेंसी है लैटिन अमेरिका में। और जो रिप्लाई आता है गॉड की तरफ से, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसकी जो एंडिंग है काफ़ी आयरॉनिक है। जैसे कि इसका तो भला हो जाता है, लेकिन जो लोग इसका हेल्प करते हैं उनको ये क्रिटिसाइज ही करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम जल्दी से इसकी स्टोरी को समझेंगे, उसके बाद लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो हियर वी बिगिन। ये बेसिक सी थोड़ी चीज़ें हैं कि पोस्ट में मनी ऑर्डर कैसे भरा जाता है, तो वो इतना नेसेसरी नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं उसको। हम राइट टू द स्टोरी आते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From the height, one could see that the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब यहाँ पर बोल रहा है वैली में एक अकेला घर है जो कि है क्रेस्ट पर ऑफ अ टॉप लो हिल। अब हिल जो होती है पहाड़ी चोटी, उस पर जो टॉप में जो उसकी चोटी पर जो मकान है उसे उस जगह को बोलते हैं क्रेस्ट, और वहाँ पर इसका एक मकान है और कोई मकान नहीं है वहाँ पर। वहाँ से खेत देख सकते हैं आप, वहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लावर्स खिल रहे हैं, कॉर्न फील्ड देख सकते हैं आप। और जो कि बता रहा है एक अच्छी फसल होने वाली है, लेकिन अच्छी फसल के लिए क्या चाहिए? डाउनपोर यानी कि हैवी रेनफॉल, और एटलीस्ट अ शावर यानी कि कम रिमझिम वाली बारिश या फिर हैवी रेनफॉल। इससे कम में काम नहीं हो पाएगा। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब इसको काफ़ी आशा है कि बारिश जल्दी होने वाली है, और जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ये देख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से हवा आएंगे और वहीं से बारिश का आगमन होगा। तो एंटिसिपेट कर रहा है कि बारिश जल्दी हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. अब यहाँ पर वो अपनी वुमेन से यानी कि अपनी वाइफ से बात कर रहा है कि इस बार लगता है कि बारिश अच्छी खासी हो जाएगी। और वो भी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। जो उसके बड़े बेटे हैं जो उम्र में बड़े हैं वो फार्म में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो कि घर के पास खेल रहे हैं। Smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जब तक वो खेल रहे थे तब तक उसने, जब तक वो उनको डिनर के लिए नहीं बुला दिया। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud can be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling of the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. अब वो देखता है कि जैसे ही वो बाहर जाता है तो मतलब बारिश हो रही है बहुत सारी, अच्छे खासी हैवी रेनफॉल हो रही है। तो कहता है अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स हैं, क्योंकि ये हमारी फसल को इतना अच्छा कर देंगे कि हमें खूब पैसा मिलेगा। और कहता है कि उसको उसको डिपिक्ट करता है कि जो बड़े बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn, with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along the rain very large hailstones began to fall. Hailstones का मतलब होता है ओले। अब जैसे ही वो इस सुहावने दृश्य को देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था कि पूरी बारिश की चादर उड़ गई है सारे पूरे फील्ड पर,
एकदम से एक ज़ोरदार हवा आती है नॉर्थ से, और वो लाती है अपने साथ हेल स्टोन्स यानी कि ओले। और जब भी आपको पता है ओले बरसते हैं या बहुत ज़्यादा बरसते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain and ran out to collect the frozen pearls. अब वो कहता है ये सिल्वर कॉइन्स है, बाकी बच्चों को लगता है, और वो उनको बटोरने चले जाते हैं और देखने चले जाते हैं। It really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. वो कहता है अरे यार ये तो बहुत दुखद खबर है, अगर हेल स्टोन्स बरस गए तो हमारा क्या होगा। तो कहते हैं ये जल्दी से चलेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley. The field was white as if it was covered with salt. अब वहाँ पर चारों ओर काफ़ी देर तक, कम से कम आधे एक घंटे तक, ये हेल स्टोन की बारिश होती रही। पूरी हिल साइड, पूरी कॉर्नफील्ड, पूरा घर, पूरी वैली ढक चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मान लो समुद्र का किसी ने वो बिछा दी है परत, वो नमक की परत बिछा दी है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were going. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have damaged less, would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब वो बोल रहा है कि अगर एक टिड्डी दल भी आता, आपको लोगों को पता होगा भी टिड्डी दल आया था काफ़ी, जो कि लोकस्ट होते हैं, वो पूरी फसल बर्बाद करते हैं। कहते हैं अगर एक प्लेग भी आया होता टिड्डी दल का तो भी वो इतना नुकसान नहीं करता जितना इस हेल स्टोन ने कर दिया, और इस साल हम कोई कॉर्न की उपज नहीं कर पाएंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात बहुत ही दुखमयी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। इतनी हमने मेहनत की लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहते हैं कोई हमारी मदद के लिए नहीं है और मुझे लग रहा है कि इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कहते हैं ना जब किसी का भरोसा नहीं होता तो भगवान का ही सहारा होता है। तो इनके भी मन में भगवान का वो था कि भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो कहता है ठीक है ज़्यादा दुखी मत हो, इतना भी अपसेट मत हो, क्योंकि भूख से तो कोई नहीं मरता यार। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब इस साल हमको खाना नहीं मिलेगा या फसल अच्छी नहीं होगी या हम भूखे मर जाएंगे। That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience होता है अंतर्मन, अंतरात्मा, an inner sense of right or wrong. Conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब वैसे तो ये बहुत ही मेहनती इंसान है, बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कई हद तक उसे लिखना आता है। तो वो संडे को जाएगा लंच ब्रेक में और वो मेल बॉक्स में एक लेटर डालेगा जिसमें कि वो लेटर टू गॉड है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to the god on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो बोल रहा है कि भगवान इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई है, अगर मुझे 100 पैसों नहीं मिले तो मेरा बहुत मुश्किल जीना हो जाएगा, तो आप मुझे 100 पैसों की मदद भेजिए। और वो जाके मेल बॉक्स में डाल देता है स्टैंप लगा के। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब वहाँ का जो एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था, उसने देखा कि एक लेटर आया इस नाम से, वो बड़ा हंसा वो, और ये अपने बॉस को दिखाने गया। Never in his career as a postman he had known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also brink out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. अब वो ही अपने बॉस को दिखाने गया, पोस्ट मास्टर को, उसे भी काफ़ी हंसी आई, अरे यार ये कैसा विचित्र आदमी है कि ये भगवान को लेटर लिख रहा है, लेकिन एकदम से वो सीरियस हो गया और उसको ध्यान से देखने लगा लेटर को।
टैप करते हुए। What faith! I wish if I had the faith of this man who wrote this letter starting up a correspondence with a God. अब कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? जब भी हम सब पोस्ट लेटर्स के थ्रू अपना कम्युनिकेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। अब वो इतना खुश हो जाता है ये व्यक्ति, अरे यार इसका फेथ कितना, ये भगवान में कितना विश्वास करता है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। तो ये डिसाइड करता है कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है, इस विश्वास को और मजबूत करना है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, मतलब उसका विश्वास बना रहे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लिंक एंड पेपर। अब वो देख रहा है कि जैसे ही उसने लेटर खोला कि इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो देखता है कि अरे ये तो पैसे मांग रहा है, केवल इसको हमारी लिखावट नहीं चाहिए, रिप्लाई नहीं चाहिए, साथ में पैसे भी चाहिए। लेकिन जैसा उसका डिसीजन था कि नहीं हम इसकी मदद करेंगे, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, फॉर ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्योंकि उसको मदद तो करनी थी, 100 पैसे उसका इंतजाम करना था, लेकिन अकेले वो नहीं कर सकता था। उसने कई एम्प्लॉयज़ की मदद ली, अपने फ्रेंड्स की मदद ली और अपनी सैलरी का एक पार्ट उसमें दे दिया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन द हाफ, उसने आधे से कुछ ज़्यादा भेज दिया, मतलब अब पूरे 100 पेसोस तो नहीं हो पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने भेज दिया, लेकिन पैसे डाल दिए मोर देन हाफ, यानी कि 60-70 रुपीज़, और सिग्नेचर बना दिया गॉड, और कुछ नहीं लिखा। द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब लेंचो इतना श्योर था कि उसको आएगा ही, रिप्लाई आएगा गॉड का, कि वो उस दिन जल्दी पहुंच जाता है, और वहाँ से जो पोस्टमैन है वो उसको लेटर भी दे देता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, उसको पता था कि ये लेटर आने ही वाला है, गॉड मुझे मदद करेंगे और पैसे भी भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था। बट ही केम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। बोले भगवान से गलती तो हो नहीं सकती, और ना ही भगवान मना करेंगे मेरी हेल्प करने के लिए, उन्होंने 100 से कम पैसे क्यों भेजे। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the letter with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, अब क्या होता है कि वो लेंचो चला जाता है कि यार भगवान ने पैसे कम क्यों भेजे, उनको मेल करता है, लिख देता है और स्टाम्प लगा के उसको चाट के और फिर अपनी कलाई से ठोक के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही वो देखता है कि इसने एक मेल डाला है, इसने एक लेटर डाला है, एनवलप डाला है, तो वो मेल बॉक्स में जल्दी से पोस्टमास्टर पहुंच जाता है। The letter fell to the mailbox. The postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. अब लेंचो बोल क्या रहा है कि आपने पैसे भेजे हैं वो थोड़े कम हैं, मुझे और की ज़रूरत है, आप बाकी भेज दीजिए, लेकिन इस बार आप पोस्ट मास्टर के थ्रू या पोस्टमैन के थ्रू ना भेजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कुछ बेकार लोग भी हैं जो कि चुरा भी सकते हैं, बेईमान लोग हैं, क्रूक्स मतलब बेईमान। तो अब ऐसी स्टोरी थी कि वो लोग एक तो एक अच्छे के लिए इसकी मदद करते हैं और ये उन्हीं पर शक कर रहा है, और इसका भगवान पर विश्वास इतना अड़िग है कि इसको यही लग रहा है कि भगवान ने पैसे भेजे, और जिन्होंने असली जो मतलब भगवान के रूप में जो इंसान थे, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर, उनकी वो बुराई कर रहा है कि ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, इनके थ्रू मत भेजना पैसे, ये तो पैसे निकाल लेते हैं।
अब ये है आयरनी स्टोरी की। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा टेक्स्ट पर, मतलब क्वेश्चन आंसर्स पर। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विच विद मनी इन इट? क्या लेंचो बिल्कुल सरप्राइज हुआ? नहीं, क्योंकि उसको भगवान में पूरा विश्वास था। तो ऐसे लिख देंगे कि लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज बिकॉज ही हैड टोटल फेथ इन गॉड दैट ही विल रिप्लाई एंड विल सेंड मनी टू हिम। वॉट मेड हिम एंग्री? अब एंग्री क्यों हो गया? पैसे कमाए थे, इस वजह से वो एंग्री हो गया। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट मनी ही बिकॉज ऑफ द रिसीव्ड ऑफ शॉर्ट मनी दैट ही रिक्वेस्टेड लैंचो बिकेम एंग्री। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि दैट लैंचो रिक्वेस्टेड फॉर 100 पीसोस बट ही गॉट ओनली 70 पीसो, दैट्स वाई ही वॉज एंग्री। वाई डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस द स्टोरी टेल यू दिस? अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस बताता है कि लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था। एक दो तीन सेंटेंस है। एक तो जब वो लेटर भेज रहा है कि विच सेंटेंसेस, मतलब एक से ज़्यादा ही है ऑब्वियसली, कि जब तो वो लेटर भेज रहा है तब उसको पता है कि हाँ भगवान कहीं रहते हैं और वो रिप्लाई करेंगे। प्लस जब वो आता है उस संडे, वो नेक्स्ट डे मंडे को वो जल्दी पहुंच जाता है पोस्ट मास्टर कि उसका रिप्लाई आया होगा गॉड का। और तीसरी बात ये कि वो पैसे कम भेजे, मतलब इन लोगों ने चुरा लिए। भगवान पर तो उसको पूरा विश्वास है कि भगवान ने पूरे भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने जो थोड़े बेईमान हैं, पोस्टमैन वगैरह, उन्होंने थोड़े चुरा लिए होंगे। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हमें बताते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन लेटर एज गॉड? अब पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजा? ताकि उसका भगवान पर विश्वास बना रहे और उसको पैसे की भी ज़रूरत थी इसलिए। अब वाई डज ही साइन लेटर गॉड? उसने गॉड का नाम क्यों लिखा लेटर पर? क्योंकि उसे लगना चाहिए, लेंचो को इतना विश्वास है कि लेटर आएगा ही आएगा, और वो खुद का नाम तो लिख नहीं सकते कि हमने पैसे भेजे हैं, नहीं तो उसका भगवान से विश्वास उठ सकता है कि भगवान तक ये लेटर पहुंचा ही नहीं। इस वजह से उन्होंने लेटर गॉड लिखा। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो ने कभी कोशिश की कि पता करने की कि ये लेटर आया कहाँ से है, क्या सच में भगवान ने भेजा है? नहीं की। तो पहला आंसर तो है नो, इट नेवर ट्राइड। वाई नॉट? वाई इसलिए कि उसको भगवान पर इतना विश्वास था कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे मदद। उसका इतना अटल विश्वास था। ही हैड सो डीप फेथ इन गॉड दैट he was so confident that he never tried to find out that who really sent the money. Why does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony aspect of it? An ironic situation is a strange. हाँ, आयरनी क्या होती है? जब कुछ अजीब सा हो जाए, जैसे हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे कि वो भगवान को थैंक करेगा या लोगों को थैंक करेगा, लेकिन वो उल्टे उन लोगों की बुराई निकालने लगा कि अरे यहाँ से मत भेजना पैसे, ये पोस्ट मास्टर वगैरह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही क्रुक हैं, बहुत ही बेईमान है। तो लेंचो ने क्या कभी ये सोचा? लेंचो ने ये सोचा कि जो बाकी के पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल दिए हैं। यही आयरनी थी स्टोरी की। अभी लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? वो बोला क्या लेंचो जैसे पर्सन रियल में होते हैं, और वो किस टाइप का पर्सन था? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। क्या वो ग्रीडी था? नहीं, ग्रीडी तो उसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसने बेवजह पैसे नहीं मांगे थे। उसने पैसे तभी मांगे थे जब उसको ज़रूरत थी। फर्स्ट, नेव। नेव का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। बिल्कुल वो अनएक्सपीरियंस था। उसको ऐसा कुछ नहीं पता होता कि भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता, उन्हें लेटर नहीं भेजा जा सकता। स्टूपिड तो था वो। उसको इतना डीप फेथ था कि भगवान लेटर का रिप्लाई भी करेंगे और लेटर का वो भी करेंगे। अनग्रेटफुल, बिल्कुल अनग्रेटफुल तो था। उसको 70 पैसोज मिले, उसके लिए वो खुश नहीं हुआ, लेकिन जो 30 पैसोज कम मिले उसके लिए वो दुखी हो गया और वो बहुत अपसेट हो गया। तो अनग्रेटफुल तो था वो। सेल्फिश तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो उतना अच्छा भी नहीं था जितने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे। तो ठीक है, वो एक नॉर्मल काइंड का पर्सन था। कॉमिकल तो बहुत था, जैसे कि उसको पता था कि भगवान मेल भेजेंगे और वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है कि भगवान को लेटर लिख भी रहा है। अनक्वेश्चनिंग था वो। उसने कहीं से भी नहीं दिमाग लगाया कि सच में पैसे भगवान ने भेजे हैं, कहाँ से आ गए मेरे पास।
तो वो तो अनक्वेश्चनिंग तो बिल्कुल था। लेकिन दूसरे इंस्टेंस पर हम यहाँ पर देखते कि अनक्वेश्चनिंग नहीं था, क्योंकि जब पैसे आए उसके पास 70 तो उसने ये पूछा कि बाकी पैसे कहाँ हैं, मुझे और चाहिए। नहीं तो वो जितने मिले उतने में खुश भी रह सकता था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। ह्यूमन और नेचर में क्या है कि ह्यूमन यानी कि लेंचो सोच रहा था इस साल अच्छी बारिश होगी और मेरी फसल अच्छी होगी, लेकिन नेचर ने क्या करा, नेचर ने ओले बरसा दिए। तो ये तो एक आयरनी हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गया ह्यूमंस और नेचर के बीच में। और ह्यूमन के बीच में ये है कि जहाँ एक तरफ ह्यूमंस यानी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड्स उसकी मदद करना चाह रहे हैं चैरिटी के नाम पर, और वहीं पर ये उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि उनको क्रुक बोल देता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगले लेक्चर में मिलते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।